हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भक्ति कैसी करते हैं और भक्ति में जप कैसे करते हैं, सुबह उठ के क्या क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर हम चर्चा करें। देखिए, पिछले टाइम मैंने बताया कि भक्ति में आने के वक्त कोई भी आदमी तुरंत नहीं आ सकता है, क्योंकि प्रथम तो व्यक्ति होता है एक जानवर के जैसा ही होता है। क्योंकि जो जानवर है कुछ भी खाता है, चलता है, किधर भी सोता है, कैसा भी रहता है, कपड़ा भी कैसा भी पहनता है। लेकिन जब जानवर से इंसान बन जाता है तो उसमें थोड़ा सा कंडीशन आ जाता है। कंडीशन क्या आता है? बाबा, इंसान को तो सुबह उठना है, नहा धोना है, ब्रश करना है, बाथरूम जाना है, नहा धोना है, उसके बाद कपड़ा पहन के अपने काम पे जाना है। तो ये मनुष्य होता है। तो मनुष्य होने के टाइम पे मनुष्य को थोड़ा रूल रेगुलेशन पालना ज़रूरी है, क्योंकि हम मनुष्य है, ठीक है, लेकिन मनुष्य को क्या करना है कि सुबह 4 बजे उठना है। 4 बजे उठ के योगा करना है। योगा करने के बाद बाथरूम में जाते हैं, मुंह धोते हैं, शावर करते हैं, स्नान करते हैं। बाद में बाहर आने के बाद अपना जो शरीर है उसको पूर्णतः स्नान करने के बाद स्वच्छ होता है, तो उसको तिलक लगाते हैं। तिलक लगाने के टाइम पे क्या है कि हमारे तिलक ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, नारायण नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, मधुसूदनाय नमः, ये ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाय नमः, दामोदराय नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो तिलक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जगह पे हमें तिलक लगाना पड़ता है। तिलक लगाने के बाद हमें स्वच्छ कपड़ा पहनना है। पहनने के बाद भगवान के सामने बैठना है। भगवान के सामने बैठने के बाद अपने मंत्र बोलना है कि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। उसके बाद ये जो मंत्र बोलते हैं हम लोग, तो ये माला जप कैसा होता है, देखिए ये जो मंत्र है, तो यहाँ आके हमें ये करना है कि मंत्र बोलना है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। तो ये मुख्य मणि है। इधर एक बार ये मंत्र बोला जाता है। उसके बाद यहाँ होता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये उंगली कभी भी बाहर रखना है। इसको ये 2 उंगली में पकड़ना है। देखिए 2 उंगली में, ये उंगली उसको टच करना है, ये उंगली टच करना है। इसको बाद में ऐसा आगे आगे करना है। दूसरे मणि पे बोलना है
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करते करते ये जो माला है पूरा 108 मणि का माला है। 108 मणि होने के बाद जब यहाँ हम आते हैं तो उसके बाद ये माला को ऐसा घुमाना पड़ता है, और घुमाने के बाद वापिस इधर मंत्र बोलना है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये मंत्र जप करना है हमें सुबह के टाइम पे। जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि सुबह मुझे टाइम नहीं मिलेगा, मैं भागदौड़ होता है, मेरे को ये ट्रेन पकड़ना है, मेरे को ये गाड़ी पकड़ना है, मेरे को इधर जॉब पे जाना है, तो मैं कैसा करूं, मुझे टाइम नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम 4 बजे उठने के बजाय सुबह 3 बजे उठें। 3 बजे उठ के या 3:30 बजे उठ के हमें ये सिद्धांत करना है। हाँ, रात को सोने के टाइम पे हमें जल्दी सोना पड़ेगा। हम लोग 12 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं, तो ऐसा नहीं है। कम से कम 9:30 बजे, 9 बजे तो सोना चाहिए, लेकिन हम लोग बोलते हैं आगे पीछे होने के बाद आदमी 9:30 बजे सोता है, तो 3 बजे या 3:30 बजे उठ जाता है। और उसके बाद स्नान करने के बाद अपना शरीर ये एक मंदिर है, और इस मंदिर को हमें स्वच्छ रखना जरूरी है। देखिए, हमें शरीर में गंदगी और रोग कभी होते हैं जब हम गंदा कुछ खाते हैं, जैसा मांस खाते हैं, मच्छी खाते हैं, सिगारेट पीते हैं, दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, और गांजा पीते हैं। तो इसी वजह से हमारे शरीर में गंदगी जाती है, और गंदगी होने से बाद जैसे अपना शरीर में रोगराई होती है। रोग होने के बाद किसी को कैंसर होता है, किसी को हार्ट अटैक होता है, किसी को ब्लड प्रेशर का होता है, किसी को डायबिटीज़ होता है। ये अलग अलग रोग कौन तैयार करता है, तो हम ही हमारे शरीर में होता है। देखिए, मंदिर जो मंदिर होता है भगवान का, वो भगवान का मंदिर डेली अगर स्वच्छ रहेगा तो उधर गंदगी होएगी, चूहे जमा होएंगे, घूस जमा होएंगी, मच्छर जमा होएंगे, या कोई गंदा व्यक्ति, मतलब पागल व्यक्ति उधर आके बैठेगा नहीं बैठेगा, क्योंकि ये साफ सफाई। हमारा मंदिर देखिए सुबह 3 बार साफ होता है। सुबह साफ होता है, दोपहर को साफ होता है, शाम को साफ होता है, और रात को वापस साफ होता है। तो ये साफ सफाई जो है ना, यही लक्ष्मी है। जिस घर में टाप टिपता है, साफ सफाई है, स्वच्छता है, लोगों का आचरण अच्छा है और स्वभाव अच्छे है, एक दूसरे को संभाल के ले रहे हैं, किसी के ऊपर झगड़ा नहीं कर रहे हैं, तो वो घर में सुख शांति नांती है। लेकिन जिस घर में छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता है, जिस घर में पैसे का अहंकार होता है, संपत्ति का अहंकार होता है, और पद का अहंकार होता है, कार का अहंकार होता है, प्रॉपर्टी का अहंकार होता है, उस घर में ज़्यादा लक्ष्मी टिकती नहीं है। दिखेगी लेकिन निकल जाएगी, क्योंकि शांति नहीं। देखिए, भगवान कहाँ आते हैं, भगवान शांत जगह पे आते हैं। देखिए, आज हमारे 6 गोस्वामी हैं, जैसा कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, परत लोकनाथ भट्ट गोस्वामी, लोकनाथ स्वामी, वापिस रूप गोस्वामी, ये जो 6 गोस्वामी ने अपनी प्रॉपर्टी जो थी ना, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी थी। जैसा कि आज उनके सामने ये उद्योगपति भी कुछ नहीं थे, लेकिन वो 550 साल पहले उन्होंने उनकी जो प्रॉपर्टी थी, हीरे जवाहरात मोती ऐसी प्रॉपर्टी थी, उनके बाप दादा ने उनके पास बना के रखी थी। उनको कोई कमाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो प्रॉपर्टी करेंगे क्या, तो उन्होंने क्या किया, वो प्रॉपर्टी पूरी जमा करके उसके 4 हिस्सा किया। एक वैष्णव को दान किया, एक गरीबों को दान किया, एक समाज को, मतलब जो मंदिर बनवाने के लिए लगा दिया, और ये एक अपने खुद के लिए रखा, जो
मतलब ये 4 विभाग हर व्यक्ति को करना चाहिए। भगवान को दान, देखिए हम लोग पैसा कमाते हैं, महीने में पगार लेते हैं और बोलते हैं यार पूरता ही नहीं पगार, कैसा पूरेगा? हमें संस्कार नहीं है, संस्कृति नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है हमारे पास। हम लोग पैसा कमाते हैं लेकिन अ, दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, मांस मच्छी मटन खाते हैं, शराब पीते हैं, और इसमें हम लोग पूरा वेस्टेज करते हैं। और पैसा क्या हाथ में रहेगा? क्योंकि हम हमारे को गलत आदत लगा के लिया है। दर दिन मुझे के एक पैक लगेगा, दर दिन मुझे एक बियर लगेगा, दर दिन मुझे एक ताड़ी माड़ी फुल बॉडी ताड़ी का एक मुझे बॉटल लगेगा। तो ये शरीर की वाट लगाने के लिए हम लोग ले रहे हैं और उसके लिए कमा रहे हैं। तो हम लोग जो कमा रहे हैं हमारे पेट के लिए, तो हम दूसरे का भला करने के लिए कमा रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कमा रहे। तो ये जब आदमी को समझेगा ना, तभी उसको मालूम पड़ेगा कि मेरा पैसा किधर जा रहा है। आज देखो, मेरे घर में मैं रह रहा हूँ तो मुझे शांति से आनंद से रहना चाहिए, लेकिन मैं आनंद से नहीं रह के मैं दूसरे के ऊपर ध्यान देता हूँ। क्यों? दूसरे ने क्या किया? दूसरे ने गाड़ी लिया, अरे अरे वो तो अभी कार्यकर्ता बन के अभी लीडर बन गया, अरे अरे वो तो कंपनी का मैनेजर बन गया, अरे इसने तो पहले उसके पास ये गाड़ी थी, अभी उसके पास दूसरी गाड़ी आ गई, अरे इसकी कमाई तो ज़्यादा है, ये क्या करता है, देख देख। उसके बाद में उसके पीछे चमचे लगा देते हैं और उसको वो क्या करता है, जैसा कि आप ही उसको बड़ा कर रहे हैं। क्योंकि निंदिया के घर मराठी में बोलतात कि निंदियाचं घर असावे शेजार। आप उसकी निंदा कर रहे हैं तो आगे भाग रहा है, आप उधर नीचे खड्डे में जा रहे हो। तो उसके ऊपर मत देखो, खुद का देखो। तो ये फालतू जो चीज़ है ना, ये फालतू खर्चा पूरा बंद करना चाहिए। भगवान ने हमें जन्म दिया है, मनुष्य जन्म, ये 84 लक्ष होने के बाद भक्ति करने के लिए दिया है और भक्ति में आनंद लूटने के लिए। देखिए सिंपल सा उदाहरण क्या है, भक्ति में गाते हैं, प्रसाद खाते हैं, नाचते हैं। तो इसका मतलब क्या है? नाचो, गाओ और खाओ। मतलब अन्न वस्त्र निवारा, ये 3 आदमी के मुख्य उपयुक्त गरज है। तो अन्न वस्त्र निवारा मिल गया ना, फिनिश हो गया, उसके बाद बाकी की ज़रूरत नहीं है। आपके नसीब में जो रोज़गार भगवान ने दिया है वो आपको हमखास मिलेगा, उसमें संतुष्ट होके आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरा मैं थोड़ा ये करूँगा, मेरे थोड़ी ये मेरे कैटेगरी में ये नहीं बैठता है, मेरे को वो चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को। तो तुम खड्डे में नहीं जाएगा तो क्या करेगा? देखिए हर व्यक्ति अपने खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ मार के खुद को तकलीफ देता है। जैसा कि हम जितने ये फालतू खर्चा बाजू करेंगे ना, तो हमारे पास पैसा बहुत बचता है और पैसा बहुत बचने के बाद हम उसका उपयोग योग्य करेंगे। क्योंकि पैसे का उपयोग यही होना चाहिए कि जो पगार मिलता है उसमें 4 विभाग होना चाहिए। एक अपने लिए, एक मंदिर, भगवान के मंदिर के लिए, क्योंकि भगवान ही हमको रोज़गार दे रहा है, भगवान के लिए। एक समाज के लिए, समाज की जो संस्था होते हैं ऐसे लोगों के लिए। और दूसरी एक छोटी सी अपनी सेविंग होनी चाहिए, जो कि हमें कभी बीमारी होती है, कभी तकलीफ़ होती है, तो उस टाइम हमें उसका उपयोग पड़े। तो यही बात है। तो हम लोग जब 10,000 कमाएंगे, तो 10,000 कमाने के बाद उसमें के 5,000 तो हम ऐश में गए, बियर बार में जाएंगे, दारू, अच्छा दोस्त को पार्टी देने का है, बर्थडे करने का है। बर्थडे ये क्या फालतूगिरी है? बर्थडे करना ये जो है ना, तो कृष्ण भाई बर्थडे करना चाहिए। क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उसके घर में जाके संकीर्तन करना चाहिए, और संकीर्तन करने के वजह से उसके घर में प्रसन्नता होगी और उसका आत्मा शांत शुद्ध होगा, आपका शुद्ध होगा, आजू बाजू का परिसर शुद्ध होगा। ऐसे बर्थडे होने चाहिए। बर्थडे एक केक काट के बर्थडे नहीं बनाते हैं, तो ये मूर्खता है। लेकिन लोगों ने अपने को आत्मसात करके लिया और बोलते हैं मेरा बर्थडे है, अभी उसको केक काटूंगा। तो ये मूर्खता है। बर्थडे का मतलब, तभी तो बर्थडे नहीं करते थे, लेकिन अभी ये शो शाइनिंग होने के बाद, खर्चा बढ़ाने के बाद लोग ऐसे। तो हमें कहने का मतलब है, भक्ति में आने का है तो हमें प्रथमतः नियमों का पालन करना पड़ेगा। क्या नियम है? देखिए, मांस नहीं खाना चाहिए, मच्छी मटन नहीं खाना चाहिए, परस्त्री संभोग नहीं करना चाहिए, नशागिरी नहीं करना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, और
दिन में 16 माला करना चाहिए। तो अभी जो मैंने माला जो बताया वैसा दिन में कम से कम 16 माला हो जाएंगे, तभी हमें हमारा जो आत्मा परिवर्तन जो होना चाहिए वो आहिस्ता होएगा। देखिए, पूरा एक माला करने के लिए हमें कम से कम 1.5 घंटा लगता है, और नया आदमी रहेगा तो पौने 2 या 2 घंटा लगता है 16 माला करने के लिए। लेकिन जब आदमी माला करने के टाइम पे अगर ये बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा दूसरे का विचार करके अगर हम माला करेंगे तो हमारा मन किधर रहेगा, चंचल घूमता रहेगा, इधर उधर उधर गया उधर, क्योंकि मन किसी के ताबे में तो मिला नहीं है। तो मन चंचल होने के वजह से एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, ये सखा, ये जो मन है ये मेरे काबू में क्यों नहीं आता है? तो भगवान बोले, मन काबू में करने का एक ही इलाज है, भक्ति, अन्यथा मन काबू में नहीं होएगा। तो ये मन वारे से भी तेज है, हवा जो चलती है उससे भी 1000 गुना तेज है। क्योंकि हम लोग, मैं इधर बैठा हूँ ना, तो आज मेरे गांव में क्या चल रहा है मैं उधर ढूंढ रहा हूँ, इधर क्या चल रहा है, मुंबई जाना ढूंढ रहा हूँ, उसने क्या किया है। तो इतना तेज तो कोई जा नहीं सकता ना, कार जा सकते है, खाली वाइस जा सकता है, मोबाइल जा सकता है। तो यही बात है। तो मन को कोई ताबे में नहीं लिया तो ताबे में कौन लेता है? तो ये जो माला है, ये माला है, ये माला को चांटिंग करने के टाइम पे किसी के बारे में नहीं सोचना है, खाली सोचना है भगवान के बारे में, और भगवान के बारे में सोच के वही बोलना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरा आवाज़ मेरे ही कान में जाना चाहिए। जैसा कि अभी मैं बोल रहा हूँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, तो मेरा का आवाज़ मेरे को आना चाहिए, दूसरे को तकलीफ नहीं होना चाहिए। इतने सौम्य गति से हम लोग अगर मंत्र बोलते हैं ना, तो हमारे चांटिंग हो जाता है। तो मैं मंत्र बोल रहा हूँ, मेरे को सुनने आ रहा है क्या, तो ये अगर मैं सुनूँ ना तो चांटिंग अच्छा होता है। और बाद में ऑटोमेटिकली हमारा जो आत्मा है, देखिए हम लोग भोजन खाते हैं तो बॉडी बन जाती है, तंदुरुस्त होते हैं, टकाटक दिखते हैं, लेकिन आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन यही है, हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करना या मंत्र जप करना, ये आत्मा का भोजन है। क्योंकि भगवान का जो अंश है वो हमारे शरीर के अंदर आत्मा स्वरूप है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि ये आत्मा चला जाने के बाद हम बॉडी बन जाते हैं। तो भगवान जब जाते हैं अपने शरीर से, तभी हम क्या बनते हैं? बॉडी बनते हैं। तो बॉडी को क्या करते हैं? एक तो पानी में डुबा देते हैं, इसको बोलते हैं क्या? जल समाधि। एक तो ज़मीन में गाड़ देते हैं, उसको बोलते हैं समाधि। एक तो अग्नि देते हैं, उसको ये अग्नि बोलते हैं। तो ये जो होता है, तो इसीलिए कोई जो जैन वाले लोग हैं, वो अपनी बॉडी को पूरे ऐसा बाहर रखते हैं जो कि पक्षी खा लेंगे। तो ऐसे भी होते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हमें अगर भक्तिमय जीवन जीना है तो अपने को खुद के कंडीशन में रखना पड़ेगा। अगर खुद के कंडीशन में नहीं रखेंगे तो भक्ति में नहीं आएंगे, और भक्ति में नहीं आएंगे तो ये 84 लक्ष योनि में आपको जाना है हमकास है, वो आप लिख के रखो घर में। लेकिन भक्ति में आने के बाद एक भगवान कृष्ण की भक्ति करोगे तो आप भागवत धाम जाओगे। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको भक्ति कैसी करनी है, चांटिंग कैसे, ऐसी जो माला मिलती है वो घर पे जाके आप चांटिंग कर सकते हैं। आपके पास दूसरे के बारे में बात करना नहीं है, मोबाइल पे ज़्यादा देखना नहीं है, बाकी लोगों के बारे में सोचना ही नहीं, सोचना है खाली अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में। अभी वर्तमान में मैं भक्ति करूँगा तो फ्यूचर मेरा अच्छा जाएगा, मैं तो भविष्य की बात करूँगा तो मेरे को अभी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अभी जो गया बीता उसकी बात करके तो फ़ायदा नहीं है। अभी मैं क्या हूँ और आगे मुझे क्या करना है उसके बारे में सोचना, भविष्य के बारे में, तो ही हमें योग्य मार्ग मिलेगा। तो भक्ति करने के लिए आपको हमें बंधन में रखना पड़ेगा। क्योंकि बंधन यही है कि मांस मच्छी नहीं खाना है, दारू नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है, परस्त्री संभोग नहीं करना है, और दर दिन में पहला 2 माला होएगा,
बाद में 4 माला होएगा, बाद में 5 माला होएगा, बाद में 8 माला होएगा, बाद में 10 माला होएगा, बाद में 15 माला होएगा, बाद में 16 माला होएगा, बाद में 18 माला होएगा, बाद में 20 माला होएगा। ऐसा टप्पे टप्पे से जब बढ़ाओगे ना तो आपके माला हो जाएंगी। लेकिन माला करने के टाइम पे किसी से बात नहीं करना है, मोबाइल स्विच ऑफ करना है, लोगों को बोलना है अभी मेरे को आपसे डिस्टर्ब नहीं करना है, आप अपना काम करो, मेरे को काम करने दो। और जैसा भी कुछ हो जाए 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा अपने लिए खुद के लिए निकालना है और चैंटिंग करना है और अपने आप को शुद्ध बनाना है। और शुद्ध बनाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मंदिर में आना है। कौन से कृष्ण भगवान का मंदिर वो किधर है, तो फलाना जगह पे, चलो हमको उधर जाना है। तो भगवान के मंदिर में आके भगवान का दर्शन करना है। दर्शन करने के बाद उधर जो भक्त लोग रहते हैं उनसे थोड़ा बातचीत करके थोड़ी जानकारी लेनी है। और उनका जो उधर प्रसाद रहता है वो मूल्यवान है, उधर का प्रसाद थोड़ा ग्रहण करना है। तो ग्रहण करने के बाद हमें शांति मिलती है। तो भक्तों को यही करना है कि भक्ति में आना है, भगवान के मंदिर में जाना है, भक्तों का संग करना है और भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है। और बाद में अपने आपको एक वैष्णव के माध्यम से आगे चलना है। तो जब भगवान का भक्त वैष्णव बन जाता है तो वो वैष्णव ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। क्योंकि ब्राह्मण का काम क्या है, भक्तिमय जीवन जीना और भक्ति का प्रचार करना, लोगों के संसार में भक्ति के बारे में जानकारी देना। ऐसा वैष्णव का भी सिद्धांत क्या है, भक्ति का प्रचार करना, भक्त बनाना और भक्ति का प्रचार करके लोगों को घर में संकीर्तन करना। और इसी वजह से वैष्णव की जो संगति करता है वो भगवान श्री कृष्ण के धाम में, गोलोक धाम में पहुंच जाता है। और बाकी लोगों की जो संगति करता है तो उनके तरफ से नरक में ही जाएगा। खाली ब्राह्मण और वैष्णव की संगति करने वाला भागवत धाम जाता है, गोलोक धाम जाता है। बाकी किसी की भी दोस्ती करो वो नरक में जाएगा और वापिस पुनरस जन्म पुनरस मरण ये स्थिति में आएगा। तो कहने का मतलब है हमें सुबह उठ के अपना भक्ति करना है। तुलसी महारानी का पौधा आपके दरवाजे में नहीं रहेगा तो उसको खरीद कर अपने दरवाजे में प्रथम लाना है। तो तुलसी को सुबह उठ के पानी जल देना है और उसको 3 परिक्रमा करना है और मंत्र बोलना है, वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रते नमो नमः। वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रते नमो नमः। वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रते नमो नमः। ऐसा 3 बार उसको परिक्रमा करके उसमें पानी देके उसको नमस्कार करना है। भले दंडवत करो या पंचम नमस्कार ऐसा होता है। और माताजी लोगों ने पंचम नमस्कार करना चाहिए और प्रभु जी ने दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो यही भक्ति का सिद्धांत है। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए हम हिंदू, सनातनी हिंदू धर्म के वैष्णव हिंदू है। तो हमें वैष्णव और ब्राह्मण वैष्णव ये सर्वोच्च, मतलब ब्राह्मण और वैष्णव भगवान का सर होता है। ये जो ये बाहु है ये क्षत्रिय है और ये पेट है ये वैश्य है और जो लेग्स है ये शूद्र है। इसीलिए हमें क्या करना है, ब्राह्मण से वैष्णव बनना है, क्षत्रिय शूद्र से शूद्र जब होता है व्यक्ति तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, मतलब शूद्र से वैश्य बनना है, वैश्य से क्षत्रिय बनना और क्षत्रिय से ब्राह्मण बनना है और ब्राह्मण से वैष्णव बनना है। तो वैष्णव ये सबसे श्रेष्ठ है। और इसीलिए कभी भी वैष्णव हमारे पास आता है, आजू बाजू में आता है, कभी अपने दरवाजे में आता है तो उसको खाली हाथ नहीं भेजना है, उसके हाथ में कुछ देना है, उसको प्रसन्न करना है, उससे घर में संकीर्तन करके लेना है, आपका घर का वातावरण शुद्ध करना है। वैष्णव बोलेगा तो भगवान का पार्षद, भगवान का पार्षद जब आता है तो उसके चरण छूना है और अतिथि देवो भव उसका आदर करना है। और ऐसा करके हमें भक्तिमय जीवन जी के आनंदमय जीना है।
और ज़्यादा करके अगर हो सके तो घर के आंगन में एक गाय हमें पालना ज़रूरी है, क्योंकि एक गाय जो होती है तो प्रथम हम घर में खाना बनाते हैं तो प्रथम गाय को अगर चपाती देते हैं। और दूसरी बात एक बताना चाहूँगा आपको, हर व्यक्ति पैसे के लिए दिन रात मेहनत करता है, तो पैसा कमाने का और पैसा यशस्वी रीत्या कमाने का एक सिद्धांत मैं आपको बताता हूँ सबको। कभी भी जैसा कहा गया है, बच्चों लोगों ने अपने माता पिता के पैर छूने से उनको भगवान प्राप्त होता है, वैसा ही पति और पत्नी, पत्नी ने पति के पैर छूना चाहिए और पति ने पत्नी के पैर छूना चाहिए। क्योंकि पत्नी ये कितनी काम करती है, ये कभी बोलती नहीं है, कितनी तकलीफ़ सहती है वो कभी बोलती नहीं, वो चुपचाप सहती है और अपना आदमी अपना जो पैसा देता है